लेकिन विधि व्यवस्था को हाथ में लेकर के और प्रभावित करने का यदि प्रयास किया जाएगा तो कानून अपना कर सकता हूं। लेकिन इस प्रकार के जो बयान दे रहे हैं लोग, जो भड़का रहे हैं लोगों को, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज करने का आदेश मैंने दे दिया। स्थल के आसपास 144 सीआरपीसी जो पहले हम कहते थे, जो भी बीएनएसएस की 163 है, वो लागू रहेगा, एनफोर्स रहेगा और उसका उल्लंघन नहीं करने दिया। आपको मैं बता दूं कि इधर एक महीने के दौरान हम लोग करीब 900 अवैध मिनीगन फैक्ट्रियां जब्त की है। अभी कल भी मिनीगन फैक्ट्री जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बम्पर वोटिंग, वोट प्रतिशत में जबरदस्त कहें जो चढ़ाव और 9% से अधिक वोट पड़े हैं पिछले 2020 के चुनाव की अपेक्षा। और सभी पार्टियां अपने अपने तरफ से अपने अपने दावे कर रही हैं। आरजेडी कह रही है जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट पड़ा है, सरकार कह रही है जो उन्हें जो उसकी सरकार जो कहें, जो नीतीश कुमार की सरकार ने जो अच्छे काम किए, इस पर लोगों ने उन्हें वोट दिया। सबके अपने अपने अलग अलग दावे हैं। इसी बीच में काउंटिंग की तैयारी भी चल रही है। कल या 14 नवंबर को काउंटिंग होगा और काउंटिंग को लेकर के पूरी तैयारी भी सभी पार्टी, सभी दल कल देर रात तक तेजस्वी यादव अपने सभी कैंडिडेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबसे बात किए। जेडीयू, बीजेपी, सभी तरह के एनडीए, महागठबंधन, दोनों गुट के लोग जो थे, गठबंधन के लोग अपने अपने कैंडिडेट को तैयार किए हुए हैं। और इधर प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। प्रशासन की सभी कंपनियां अभी तक इंटैक्ट बिहार में ही हैं। कुछ 100 कंपनी कल बाहर गई हैं 1650 में, लेकिन धीरे धीरे कंपनियों को जैसे जैसे ट्रेन की बुकिंग मिलेगी और जैसे जैसे ट्रेन उनको सीट मिलेगा, उस हिसाब से लोग वापस जाएंगे। 21 तारीख तक सबको वापस जाना है। इस बीच आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, चर्चित सुनील सिंह, बिस्कोमान के अध्यक्ष पद पर थे काबिज, बिस्कोमान के अध्यक्ष पद से हटे, हारे या हटाए गए, ये तो उन्होंने कल आज एक बयान दे दिया, जिस बयान को लेकर के पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में या एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्यूरोक्रेट में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा जो अगर कुछ गड़बड़ियाँ हुई, जैसा कि वो मानते हैं जो गड़बड़ी की आशंका उनको है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं जो बिहार के सभी जो हैं ब्यूरोक्रेट ईमानदार नहीं हैं, लेकिन सभी बेईमान भी नहीं हैं, कुछ न कुछ ईमानदार हैं। उन्होंने कहा जो अगर कुछ गड़बड़ियाँ हुई तो बिहार को नेपाल बना देंगे, जेएनजी जैसा आंदोलन करवा देंगे, सत्ता पलट देंगे, तख्ता पलट देंगे, लोगों को देश या राज्य छोड़कर भागना पड़ेगा। इस बयान के बाद आइए पहले वो बयान आपको सुनवाते हैं जो सुनील सिंह ने क्या। महागठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपने सुन लिया किस तरह से सुनील सिंह कह रहे हैं जो तख्ता पलट देंगे, बिहार को नेपाल बना देंगे। इस नेपाल बनने के बाद बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिले के एसपी को अलर्ट भेजा और कहा जो सभी तरह की तैयारियां मुकम्मल कर लें, चाहे वो आंसू गैस का गोला हो, टीयर गैस हो, या रबर बुलेट की फायरिंग हो, या रॉड कंट्रोल जो वकील है या उनके जो दंगा निरोधी दस्ता है, इस सब की तैयारी कर लें। अगर ऐसी कुछ स्थिति कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो पुलिस बल प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटेगी। इस बात की जानकारी सीधे तौर पर डीजीपी ने सभी जिले के एसपी को दिया। आप देख सकते हैं हमारे पीछे विजुअल में चल रहा होगा जो कई जिले के लखीसराय के एसपी खुद फायरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आंसू गैस का गोला छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कई जगह पुलिस लाइन में ट्रेनिंग दी जा रही है, कई जगह कहें जो मार्च पास्ट कहें, फ्लैग मार्च कहें, सब जगह का कार्यक्रम चल रहा है जो पूरी तरह से पुलिस भी तैयार है। और डीजीपी ने साफ तौर पे चेतावनी दे दी है कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। और खुद उन्होंने कैमरे पे आकर इस तरह का बयान दिया है ताकि लोगों तक यह मैसेज पहुँचे कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। आइए आपको पूरी डीजीपी की इंटरव्यू या बाइट आपको सुनवाते हैं, उन्होंने क्या निर्देश दिया है
एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से आम जनता को और उपद्रवियों को चेतावनी भी दी है। आपको डीजीपी की बाइट के साथ छोड़े जाते हैं। निष्पक्ष ढंग से हुआ है। आपने देखा कि दोनों चरणों में किसी भी मतदान केंद्र पर रिपोलिंग नहीं हुआ है। जो एक जमाने में अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, वहां पर भी मतदाताओं ने भारी संख्या में आकर के हर्षोल्लास के साथ मतदान किया है। मुझे स्मरण हो रहा है कि मैं 2005 में मुंगेर एसपी था। केसी सुरेंद्र बाबू जो वहाँ के एसपी थे, उनकी हत्या हो गई थी लैंडमाइन ब्लास्ट में भीम बांध के आसपास। तो वहाँ वो पूरा इलाका अतिग्रस्त था, बुरी तरीके से ग्रस्त था नक्सलवाद से। चोरमारा एक बूथ है जो जमुई जिला में पड़ता है, पैसरा मुंगेर। मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस प्रकार के जो बयान दे रहे हैं लोग, जो भड़का रहे हैं लोगों को, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज करने का आदेश मैंने दे दिया है कि इस प्रकार जो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं लोग, ऐसे लोगों के ऊपर जो किसी न किसी ग्राउंड पे कास्ट, रिलीजन और किसी भी काल्पनिक चीजों पे जो जनता को भड़का रहे हैं और यहाँ पे विधि व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम लोग एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह जिन्होंने बयान दिया है, जो भी बयान दिया है, जहां से भी बयान आएगा, जो भी सोशल मीडिया पे आ रहा है पोस्ट, चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी संगठन से संबंध रखता हो, जो भी व्यक्ति विधि व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा, कानून का शिकंजा कसेगा। कहा जा रहा है कि कल गणना स्थल के आसपास 144 सीआरपीसी जो पहले हम कहते थे, जो भी बीएनएसएस की 163 है, वो लागू रहेगा, एनफोर्स रहेगा और उसका उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। मतगणना के दौरान आप जानते हैं कि विक्ट्री प्रोसेशन भी अलाउड नहीं है। कई बार से विक्ट्री प्रोसेशन में पहले काफी हिंसा हो जाया करती थी, इसलिए विजय जुलूस नहीं निकालने का पहले से निर्णय है। तो विजय जुलूस भी नहीं निकालना है। 144 लगा हुआ है, 163 लगा हुआ है। जो अधिकृत एजेंट है, जो काउंटिंग के दौरान जिनको अनुमति दी गई है काउंटिंग सेंटर पे रहने की, उसके अलावा और कोई नहीं रह सकते हैं। और काउंटिंग सेंटर के एक निश्चित सीमा तक काफी सख्ती से उसका अनुपालन कराया जाएगा और विधि व्यवस्था को प्रभावित जो भी करेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या है, पूरे टीम वर्क के तरह सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग और सभी एजेंसियां कार्य की हैं। पुलिस भी पिछले 5-6 महीने से, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जब से मैंने योगदान दिया है, पिछले 11 महीने से लगातार हम लोगों ने आपराधिक तत्वों पे अभियान चलाया है। आपको मैं बता दूं कि इधर 1 महीने के दौरान हम लोग करीब 900 अवैध आग्नेयास्त्र जब्त किया है, मिनीगन फैक्ट्रियां जब्त की है। अभी कल भी मिनीगन फैक्ट्री जब्त हुआ है। प्रतिदिन किसी न किसी जिले में मिनीगन फैक्ट्री का सीजर हुआ है, अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। करीब अवैध आग्नेयास्त्र के साथ 1000 से अधिक अपराधकर्मी 1 महीने में गिरफ्तार हुए। तो काफी अभियान स्वरूप चलाया गया है। असामाजिक तत्वों पे सख्ती से कार्रवाई की गई है, उनको सजा भी दिलाने का प्रयास किया गया है। ये देखिए, व्यवस्था ऐसी है कि उसमें किसी प्रकार का पक्षपात संभव ही नहीं। इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस रखे गए हैं, इतने सारे चेक्स है हर स्टेज पे कि किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस संभव ही नहीं है। और आपने देखा है कि लोग इतनी भारी संख्या में जाकर के मतदान किए हैं और लोकतंत्र में इन सबों का विश्वास है। इसलिए जो प्रशासन ने जब इतना कहीं से भी किसी प्रकार के पक्षपात का, हमें तो पूरे दोनों दिन में एक भी आदमी, हम मोबाइल पे भी अवेलेबल थे, किसी ने नहीं कहा कि एक कहीं पे नवादा में एक जगह हमें आया है, नवादा में एक जगह कहीं से आया कि कोई मुखिया है या कोई है जो किसी को रोक रहे हैं, जो अति पिछड़ी टोला है वहां पे, तो उनको एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी आज हो गई है, पूरा मीडिया में भी आया है। इसलिए जहां कहीं भी आया है कि किसी को भी कोई भी मतदान करने से यदि रोक रहा है, एक दो दृष्टांत आए हैं कहीं से और उस पर प्रशासन बड़ी सख्ती से पेश आया। इसलिए मतदान लोग स्वतंत्र रूप से दिए हैं, उन्मुक्त रूप से दिए हैं। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि प्रशासन वाले कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। किसी पदाधिकारी के बारे में नहीं शिकायत आई है कि उन्होंने किसी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए किसी को उकसाया हो, विवश किया हो, एल्योर किया हो, ऐसा नहीं आया। और जो आपने ये भी देखा होगा कि अन्य पूर्व में जो भी चुनाव हुआ है उसके पहले हुज ट्रेजेडी हुआ करता था, निश्चित रूप से। 2020 के असेंबली चुनाव के पहले गोपालगंज, सिवान शराब बंटने के दृष्टांत आए थे, हुज ट्रेजेडी हुआ था। इस बार कहीं पे भी आपने सुना नहीं होगा कि शराब पे हम लोग इतने सख्त थे।
और पंजाब और हरियाणा के पुलिस पदाधिकारी, उत्पाद पदाधिकारी यहाँ पे 15 दिन पहले से आकर के और कोऑर्डिनेट कर रहे थे। वहां से ओरिजिनेट होने वाले शराब का परमिट सस्पेंड कर दिया गया था 15 दिन पहले से। तो जो जहां से शराब सप्लाई होता था, सप्लाई के स्रोत पर ही हम लोगों ने कट कर दिया था। तो इस बार का चुनाव जो है वो बड़ा ही निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट ढंग से हुआ है। पैसे बांटने के सिलसिले में भी आपने देखा होगा कि दर्जनों एफआईआर दर्ज हुआ है, बहुत सारे। और ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है, हर पार्टी के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। बरामदगी भी हुई। हाँ, बरामदगी भी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन वो पक्षपात कर रही है और किसी पर्टिकुलर पार्टी के यदि कार्यकर्ता उन पर एफआईआर दर्ज कर रही है, दूसरे को छोड़ रही है। एक भी ऐसा दृष्टांत नहीं आया है जहां पे यह शिकायत हो कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ता को इन्होंने छोड़ दिया है और किसी के विरुद्ध कार्रवाई किया है। निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से, उन्मुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। चाहे जो सामने आए हैं, प्रकाश में आया है, जहां कहीं गड़बड़ी हुई है उन पे कार्रवाई